आयुष्मान भव। पंच तत्व का शांति यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब हम बच्चे का नामकरण करते हैं। गुरुजी, कितनी पूजा, कितने व्रत रखने के बाद हमारे ठाकुर वंश को ये पहला वारिस मिला है। आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी विरासत को भले ही न बढ़ाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म को निभाने वाला धर्मराज होना चाहिए। ऐसा कोई नाम बताइए। उत्तम, अति उत्तम। अद्भुत है, महाअद्भुत। अक्सर लोगों के दाहिने हाथ में लकीरें होती हैं, पर बच्चे के भविष्य की रेखाएं इसके माथे पर हैं। वैसे तो हथियार और मृत्यु का सामना करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, पर मृत्यु ही इसका हथियार है। मृत्युंजय है ये बालक। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। पुजारी जी, ये क्या हुआ? क्या बताऊं ठाकुर साहब, वो दिग्विजय का भाई वीरा मंदिर में आया था और हम जिस गाय की पूजा कर रहे थे उस गाय को उठाकर ले गया वो। इंसान हो या जानवर, बच्चे को माँ का दूध चाहिए। उसे माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम इंसान हो या जानवर, कितनी बार तुम्हें कहा कि ये पाप का व्यापार बंद कर दो, ये तुम्हें विनाश तक ले जाएगा। समझ नहीं आता? तुझे क्या समस्या है? गौ माता शब्द कोई जाति या मजहब नहीं है, 4 पैरों पे चलने वाला ये धर्म है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुझे यहीं पर हलाल कर दूंगा। ये गौ माता अपने बच्चों को छोड़कर इंसान के बच्चों को अपना दूध पिलाती है, दूसरों के बच्चों को जीवन दान देती है। ऐसी माँ को तू कैसे मार सकता है? हम सभी इंसानों का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, गौ माता पर निर्भर है। सारी गौ माताओं को छोड़ दो। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, धर्म हमेशा आपका आभारी रहेगा। ले जाइए इन्हें। चलो चलो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब कितने अच्छे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। प्रेम और लगाव इंसान से ज्यादा जानवर समझते हैं। इसे यहीं रहने दो, कुछ दिनों के लिए ये हमारे पास ही रहेगी। इसे ले जाकर पेड़ से बांध दो। जब तक ये माता से माफी नहीं मांगता इसे छोड़ना नहीं। और हाँ, एक बात और, दिग्विजय को भी खबर भेज देना। నమస్తే రాజు గారు. నమస్తే. మీరు నన్ను సారీ చెప్పమన్నారంట. మా వాడికి బుద్ధి చెప్పినందుకు మీకు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పి వాడిని తీసుకెళ్దామని వచ్చాను. రండి, భోంచేస్తూ మాట్లాడుకున్నా. అన్నయ్య, ఈడికి మర్యాద ఏంటి? తప్పురా. భోజనాల వేళ ఇంటికి వచ్చిన వాడు శత్రువైనా సరే అతిథితో సమానం. మునుస్వామి, రా భోంచేద్దాం. చెప్పాను కదరా రాజుగారు మంచితనం గురించి. థ్యాంక్ యూ రాజుగారు. సారీ, ఇంకొక్కసారి. తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబు, ఉర్విజనులకెల్లా ఉండు తప్పు. తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు. విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఊర్లో లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీ పెడదాం అనుకున్నా, అడ్డం వచ్చావు.
కూలి జనం పాకలేసుకున్న పూరంబోకు స్థలాలు గవర్నమెంట్ దగ్గర కొనేద్దాం అనుకున్నా. పట్టాలు ఇప్పించేసుకో. ఏదో భూములు తవ్వుకుని మా బతుకులు మేము బతుకుతుంటే ఇల్లీగల్ మైనింగ్ కంప్లైంట్లు ఇచ్చావు. ఎప్పట్రా నువ్వు? తరాల తరబడి పెత్తనం చేయడానికి ఈ ఊరేమన్నా నీ రక్తపు సొత్తా? ఏడి వాడేడి నీ వారసుడు? నేనేం చేయనమ్మా, బాబుని అసలేం చేయను. ఎవరి రాజకుమారుడు? మహాజాతకుడు అంటగా. వీడి చేతిరాతలో మా తలరాతలు మార్చేస్తాయంటగా. చెరిపేస్తే పోలా? स्वस्तिर इन्द्रवृत्तश्रवः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरदाक्षयो स्वस्तिरो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिर इन्द्रवृत्तश्रवः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः నువ్వున్నావని నిరూపించుకో. పశువుని దూడని కలిపి నరికేయండి రా. ఒక్క ఎక్కారు దగ్గర నరికేయండి.
लाश मिल गई है भाई। माता रानी को बलि चढ़ाने की मेरी तमन्ना आज पूरी हो जाएगी। भाई, आखिरी वारिस भी मर गया। बेजुबान जानवर है, गवाही नहीं दे सकता, पर आंखें हमेशा गवाही देंगी। इस नरसंहार को देखने वाली कोई भी आंख खुली नहीं रहनी चाहिए। लगे हाथों सारे सबूतों और गवाहों की चिता भी इसी हवन कुंड में जला दो। इस धरती पर गुनाह करने वाला हर शख्स अपने चारों तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो ये नहीं जानता कि कोई है जो उसे देख रहा है। हर पापी के कर्मों का हिसाब ऊपर होता है, देर से ही सही, लेकिन उससे अपने आप को पापी कभी नहीं बचा सकता। इस बच्चे के साथ जो आज दरिंदगी हुई है उसे शायद ये पता ना हो, या जो ऊपर चले गए उनको भी ये कभी नहीं पता चले कि उनका बच्चा जिंदा है भी या नहीं। उधर गुनहगारों को ये लगता है कि उन्हें देखने वाला इस धरती पर शायद कोई नहीं बचा, पर यह तय है कि इस धरती में विलीन पंचतत्व ही हर घटना के साक्ष्य बनेंगे। ये बच्चा उनके गुनाहों का प्रायश्चित उनसे ही करवाएगा। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। यही सृष्टि का नियम है। शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं। नमामीश्वरं प्राणेश्वरं पंचभूतेश्वरं, अनादीश्वरं आदिश्वरं सर्वकालेश्वरं। शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं। लगता है ये काम डाकुओं का है। सारा रुपया, औरतों के जेवर सब लूट ले गए। ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार दिया साहब। अगर वो लुटेरे होते तो गौ माता को क्यों मारते? छोटे बच्चों को क्यों मारते साहब? पुजारी जी, क्या हुआ पुजारी जी? पुलिस वालों को उनका काम अब आप सिखाएंगे क्या? मेरा वो मतलब नहीं था साहब। शांत हो जाइए, उनको उनका काम करने दीजिए। जो गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज उसी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा है। ये कैसा अनर्थ है? शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं, शिवं शिवं भवहरं हरं। हे भोलेनाथ, अब आपकी शरण में है आपका बेटा। शिव की अनुमति के बिना कोई भी जन्म नहीं ले सकता, इसलिए अब आप ही इसके पिता हैं। लीजिए जजमान, पूजा समाप्त हुई। दिल से अपने मन की मुराद मांग लीजिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। देखा जजमान, शिव जी ने आपके मन की इच्छा को कैसे पूरा किया। आप इसके माता पिता बनेंगे, यही भगवान की इच्छा है। इसीलिए तो ठीक समय पर इस बच्चे को कोई यहाँ छोड़ गया है। आज से इस बच्चे का नाम होगा विश्वा।
थैंक यू गाइस। ये सक्सेस मेरी नहीं, आप सबकी है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, उसका कारण मेरी फैमिली और आप सबका साथ। थैंक यू सो मच। सर, आप अपने सभी बिजनेस और साम्राज्य का उत्तराधिकारी विश्वा को बना रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे मेरी इकोनॉमिकल लाइफ नहीं, उसे एडवेंचरस लाइफ पसंद है। अभी आपका बेटा कहाँ है सर? अभी वो दुबई में है। चलो जल्दी से पहले ये खा लो, फिर चलते हैं पार्क। ओके। Chase it down. Chase it down. What a shot, yaar. Life is like a game. We keep playing till we win. Very good performance, darling. You acted so naturally. And guys, you did it amazing. With all your performances, Dubai should will win. So, what's your move, buddy? और क्या है, कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाना है। मतलब सारे स्टफ हमारे पास है ना? हमने जो किया है वो रियलिटी वीडियो गेम है। बच्चे वीडियो गेम क्यों पसंद करते हैं पता है? बिकॉज दे आर एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। रिस्क कितना भी हो, खर्चा कितना भी हो, उससे रिलेटेड सारे खर्चे करके मैं शूट जरूर करूंगा। It don't matter what your mouth don't say.
हेलो डायना, सर। इज मैम देयर? हाँ यस सर यस सर। मैम आपके लिए फोन है। हाँ। हेलो। विश्वा की नींद पूरी हो गई हो तो उसे ऑफिस आने को कहो। वो काफी लेट घर आया था रात को, थोड़ी देर सोने दीजिए ना उसे। हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट बनाना है, उसे उस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। ओह ठीक है। How are you, शिव प्रकाश जी? Oh fine, how are you? Have a seat. मिश्रा, Yes. हमने जितना फाइनल किया था उससे 500 करोड़ एक्सेस कोट किया है तुमने। शिव प्रकाश जी, इस कलयुग में हम सब कुछ खाते हैं पर उसे डाइजेस्ट सिर्फ पैसा करता है। इस गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को मिला के ओवरऑल 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये सब व्हाइट मनी से बनाया है। हेलो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? सच्चाई और ईमानदारी से मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। तुम्हारे जैसे फ्रॉड्स के लिए मैं अपना रेपुटेशन दांव पर नहीं लगा सकता। आई एम कैंसलिंग दिस एग्रीमेंट विथ यू। गेट आउट। आप अपने लोगों पर भरोसा करके बिजनेस करते हैं और मैं लाशों को लांग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मेरे रास्ते में आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि तुम मेरी तरह खेल नहीं पाओगे। विश्वा, विश्वा, रुको। मैं वीडियो गेम के खेल में मरने मारने की सोचता हूँ और तूने सोचा मैं जिंदगी के खेल में तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। महंगा पड़ेगा। तू खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या? बाप की इज्जत दाव पे लगी हो तो बेटा हीरो ही बनता है। सुन, लाइफ में तुमने इंडिया आने का चांस मिस कर दिया, गलती से भी। तू वहाँ आया तो यूएस में तेरी डेड बॉडी आएगी। शिव प्रकाश, गलत खिलाड़ी से पंगा लिया है इसने, ये गया काम से समझो। बेटा ये सब क्या किया तुमने? आप आइए पापा, आइए। अरे जरा उसका ठीक से ख्याल रखना। तुम भी उसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ हाँ। बहुत गुस्से में कंपटीशन हार गया है वो। चलो आओ। यार उस वीडियो गेम में है क्या? एक ओल्ड एज होम, एक ओल्ड लेडी, बस 3 कैरेक्टर्स बच्चों से हारते रहते हैं और क्या। मतलब गेम में उन लोगों ने अपना कल्चर दिखा दिया और हमारे गेम में वही मिस हुआ, ऐसा उन्होंने मेल किया है। हमारे कल्चर में मिस हुआ ऐसा है क्या? पत्थर और पेड़ के आसपास चक्कर लगाने के अलावा। अरे जरा सामने देख। ब्रो, यही हमारी संस्कृति है। क्या? गाय के बच्चे को रोड पे छोड़ना? उनकी रक्षा करना। हो सकता है कि इसका घर मंदिर में हो। Ladies, our cow is missing. Since half an hour I'm searching. Where is it gone? I don't know. हे मिल गई, उसके पास है, देखो। सुंदर है। लाइए साहब, मुझे दे दीजिए। तुझे हिंदी आती है, इसका ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। उसे सड़क पे क्यों छोड़ा था? अगर हम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। किसने किसको बचाया है ये भगवान को ही पता होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चल ब्रो। बेटा 1 मिनट। आज का दिन बहुत शुभ है। गाय के बछड़े को बचा के आप यहाँ तक आए हो। अंदर आके शिव का दर्शन कर लो। सर, 1 मिनट सर, इस मंदिर में कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? प्रवचन है बेटा, प्रवचन। प्रवचन? लेकिन किस महात्मा का? महात्मा नहीं, प्रवचन लड़की दे रही है। प्रवचन लड़की दे रही है? इंटरेस्टिंग। रुकिए सर, जो प्रवचन दे रही है उनका नाम क्या है? सौंदर्या लहारे। सौंदर्या लहारे? क्या नाम? सौंदर्या लहारे। दिखने में सुंदर है ना? आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो है प्रकृति और संस्कृति। पूरी सृष्टि इसी पर निर्भर है, जिसे प्रकृति कहते हैं। कईयों को लगता है कि संस्कृति का मतलब पत्थर की मूर्ति और पेड़ के इर्द गिर्द घूमना है। नहीं, हमें धर्म की राह पर चलना है। जनरली टेक्नोलॉजी ट्रेंड के कारण
हम अपना ट्रेडिशन भूल जाते हैं। जो इंसान इस ट्रेंड और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सक्सेस उन्हीं को फॉलो करती है। धन्यवाद। मस्त प्रवचन था। हेलो ब्रो, प्रवचन खत्म हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। लड़की समझ में आई है प्रवचन? दोनों समझ में आए। भुवः स्वाहा। Hey, who are you? दीदी, ये दोनों आपको काफी देर से घूर रहे हैं। हे, नहीं, काफी देर से नहीं, बस अभी अभी आए हैं। आपको मिलना किससे है? आपसे। हाँ, मुझसे? जी हाँ। ब्रो कंट्रोल कर, ब्रो कंट्रोल कर। एक्चुअली आई एम अ वीडियो गेम डिजाइनर। अपने ट्रेडिशन के लिए वीडियो गेम प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको पूरा धन का ज्ञान है ना? पूरा वही। पुराधन का नहीं, इतिहास का ज्ञान। ओह हाँ, इतिहास का ज्ञान। आपको उसका अच्छा ज्ञान है। आप हमारी टीम में शामिल हो जाए तो अच्छा है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हे, फ्री में नहीं करवाऊंगा। आई पे मनी। डॉलर्स चाहिए, रुपीस चाहिए या ब्लैंक चेक भी हम आपको दे सकते हैं। ओह, रिच किड हाँ? वेरी रिच किड। आपको पता है ये कौन है? द ग्रेट बिजनेसमैन मैग्नेट शिव प्रसाद सुसरला जी के इकलौते वारिस हैं ये। ओह, अभी तक पिताजी की आईडी पर ही जिंदा है। फादर आईडी का क्या मतलब है? He has all the bank credit cards. He has a citizenship card. He voted for Trump also. कल्चर को कमर्शियल बनाकर उससे पैसे कमाना मेरा शौक नहीं है। प्लीज गो। आप तो बुरा मान गई। आई एम सो सॉरी सौंदर्या, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा नाम आपको कैसे पता है? अरे उस दिन मंदिर में आपको प्रवचन देते हुए इसने देखा और उसके बाद आपको इसने फॉलो भी किया। और पता है हमने आपकी कार की फोटो भी खींची थी एड्रेस निकालने के लिए। Go. Hey, what's up? आप मेरी बात bothering you? We are friends. It's a reunion. 96 batch. You know them? Not at all. Security. Ma'am. She is bothering us actually. She is. Thanks a lot. You're welcome. All right, kids. Bye. वो तो नाराज हो गई। अब आगे क्या होगा? इसे मनाने में एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। टिश्यू डस्टबिन में ना डालने से कोई नौकरी से कैसे निकाल सकता है? तुमने कुछ और किया होगा, मैं नहीं मानती। एक टिश्यू मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इशू बना देगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बहाने नहीं सुनने। तुम पे भरोसा करके मैंने नई कार भी ले ली। देखो कार के साथ ली गई सेल्फी पे कितने लाइक्स भी मिले हैं। अब EMI नहीं भरे और कार लेके चले गए तो मैं सेल्फी किसके साथ निकालूंगी? तुम्हारे सड़े चेहरे के साथ? अगर तुम्हें छोड़ के उस बुड्ढे के साथ शादी करती तो अच्छा होता। 6 साल में US का सिटीजन बन गया है, पता है? You are hurting me. उस बुड्ढे से ही शादी कर लेती ना। सर, जॉब चली गई तो क्या आप जान दे देंगे? नहीं ना। आपको कैसे पता मेरी जॉब चली गई? क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आपकी जॉब तो आखिर गई है ना। यहाँ पूरी जिंदगी क्वेश्चन बन गई। सर, आपकी इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? वो सामने देखिए। कौन है वो? विश्वा द ग्रेट, अरबपति शिव प्रसाद जी का इकलौता बेटा। प्लीज थोड़ा दूर रहिए, कीप डिस्टेंस। थोड़ा और। सर, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ सर। पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। बिना कोई रीजन दिए उन्होंने मुझे ये पिंक स्लिप दी है। सर बताइए, मेरी बीवी को जॉब देने के झांसा देकर मुझे ही जॉब से निकाल दिया सर। सैडिस्ट है वो। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज। कंपनी का नाम क्या है? टेक्सास टेक्नोलॉजी है सर। कॉल हिम राइट नाउ। Hi Vishwa, how are you? Good man. Do you know Mr. Mutyam? Mutyam? Oh yeah, I fired him today. Why? Oh, did you? He's my friend, man. Oh, Sir. sorry man. He never told me. Where is he? 1 second, Mike. सर टिश्यू सॉरी फॉर द इश्यू सर। Hi Mutyam. You never told me that Vishwa is your friend. You were promoted as development director. थैंक यू सर। माय वाइफ X4 एज 34 जॉब वन मोर प्लीज। You are the new creative director. Okay, bye Mutyam. 1 minute, sir. Awesome. Thank you, Mike. Let's catch up in the weekend. Yeah, see you. विश्वा सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू बोलना है सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है, लेकिन हमारे सर को हिंदी संस्कृति और इतिहास से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर कोई इतिहास सिखाने वाला हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। क्या कहा? हिंदुस्तानी संस्कृति इतिहास इतिहास सिखाने वाला। सर, भगवान है सर, उसने आपका एहसान चुकाने का मौका दिया। क्या आपकी बीवी सिखाएगी? इसे गालियों के अलावा और कुछ नहीं आता। तो फिर? मेरी भांजी है सौंदर्या। क्या लड़की? वो क्या है कि मेरे सर लड़कियों से बहुत शर्माते हैं। सर लड़की है, अब क्या करें? एडजस्ट कर लेंगे। सर,
मेरी भांजी सौंदर्या से मिली है। मामा, इससे आपने हेल्प मांगी है? नो वे। ये लड़की आपकी भांजी है? नो यूज। नो यूज। सर, आप मेरी भांजी को पहले से जानते हैं? हाँ जानता हूँ सर, प्रवचन देख के इम्प्रेस हो गया था। प्रवचन सिखाने को बोला तो मुझे डांट कर भगा दिया। क्या? इन्हें डांटा था तूने? डांटा था। ये संस्कृति को पैसे से तोल रहे थे। ये क्या बात हुई? पैसा मांगना गलत होता है पर देना कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, जो हुआ भूल जा। अब तुझे सर को प्रवचन सिखाने होंगे। सॉरी मामा, आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं सिखाऊंगी। प्लीज 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 मान जाओ। मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दिया है कि मुझे जॉब मिल गई है। अब अपसेट मत करो। अब जॉब का स्टेटस कैसे बदलूंगी मैं? इससे जॉब का क्या लेना देना? एक कॉल से जॉब वापस मिली, दूसरे कॉल से फिर चली जाएगी। एक जॉब जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना मामा। आफ्टर ऑल फंस गया हूँ मैं। जॉब के लिए कहीं भी कॉल करता हूँ, मेरी आवाज सुनते ही अगले ही पल वो लोग फोन काट देते हैं। सर, अगर लड़की नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, सर किसी और से सीख लेंगे। सर प्लीज 2 मिनट सर। ऐसे बुरे हालात में अगर मेरी नौकरी गई तो गांव लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। मान जाओ लाडली। ओके।
सौंदर्या लहरी? आपने कहा था गेम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ कहा था, अभी बताएंगी। मैं आऊँ क्या? कहाँ आना होगा? हेलो हेलो हेलो, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगी। वाल्मीकि नाम के एक आदमी को आपके पास भेजूंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ओके। हेलो, हाय, मैं ही हूँ वाल्मीकि। बोलिए। हमारी सौंदर्य ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आपके वीडियो गेम के बारे में सोच के मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस स्टोरी लाइन में गेम को जो एक्शन चाहिए, उसके साथ में जनता को जो इमोशन चाहिए वो भी है। स्वस्तिका, सुअस्ति इति स्वस्ति, इसका मतलब है सब शुभ होगा। ये 4 रेखाएं आग, हवा, धरती और पानी को दर्शाती हैं, और इसके बीच में जो है वो आकाश को दर्शाता है। That's why I nicknamed this game as स्वस्तिक। स्टोरी ये है, हीरो जब छोटा था तभी उसके परिवार वालों को शैतानों ने मार दिया था। उस वक्त कोई शक्ति हीरो को बचा लेती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो चुन चुन के शैतानों को मारता है। सेम ओल्ड रिवेंज स्टोरी। हाँ? प्रतिकार नहीं, प्रतिज्ञा। सभी विलन्स को लगता है हीरो मर चुका है। अपने साथ हुए हादसे के बारे में हीरो को भी कुछ नहीं पता। उसके बाद? अब नहीं लगी ना? प्रकृति, 5 महाभूतों की मदद से ही हीरो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये सृष्टि में पहले से ही लिखा जा चुका है। जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना? इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहता है, और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहते हैं। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है उसकी गवाह ये आंखें होती हैं और सृष्टि होती है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। इस गेम में 4 लेवल्स हैं। इस कहानी में 4 विलन्स। एक एक लेवल में एक एक मरता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे इंडियन कैरेक्टर के साथ डेप्थ में मैं डिजाइन करूंगा। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड सर। थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, ये फिक्स है। वाओ, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, लवली। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कैरेक्टर्स के साथ डिजाइन करेंगे और हम इंडियंस है ये प्रूव करेंगे। उस आगजनी की घटना में जो बच्चे मरे, इसमें दिग्विजय और उनके भाइयों का संबंध है, या आप किस आधार पर कह सकते हैं? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इन्हें निर्दोष साबित करते हुए एज यूजुअल सुना दिया योर ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, ये दिग्विजय और उसके बच्चों पर अब तक मैंने 15 केस दर्ज किए हैं। सब रद्द कर दिए गए। सेम केस, गवाह न होने के कारण। योर ऑनर, टोन्ड मिल्क माँ के दूध के समान होता है। माँ के दूध में भी मिलावट करके ये लोग धांधले से बच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को इनके 3 बच्चों ने मिलकर शोषण किया। जब बच्ची की माँ ने इसका विरोध किया तो उसे भी इन लोगों ने डरा धमका के चुप करा दिया। योर ऑनर सर, ये कोर्ट है, कोई टीवी डिबेट नहीं है जहाँ कोई मुंह उठाकर आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये अनावश्यक टिप्पणी कर करके आपका और इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं सर। इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी योर ऑनर, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद गवाह बनता था, आज उसकी मौत पर कोई गवाह नहीं है। बड़ा अफसोस है योर ऑनर, पर मैं चाहता हूँ कि डिफेंस लॉयर मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? योर ऑनर, अब हम लाशों की राख को सबूत तो मान नहीं सकते ना। अगर सच में वहाँ आगजनी की घटना हुई होती तो आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 500 से 600 डिग्री होता। इतने टेम्परेचर में तो सोना भी नहीं पिघलता योर ऑनर। हे भगवान, इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? सारे अनाथ बच्चों को छोड़ दो या सबको जिंदा ही जला दो। बच्चे हो या बड़े, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन सबके साथ साथ अनाथ बच्चे भी जलकर मर जाने चाहिए। सर, ऐसा मार दो सबको।
आज अनाथों को कौन पूछता है सर? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और कोर्ट को भी आज भगवान बनना होगा। असलियत के बारे में जाने बिना इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए मैं पुलिस को हिदायत देता हूं कि 1 महीने के अंदर इस मामले के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करें। 1 महीने का समय, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इतने वक्त में तो मैं कैसे भी गवाह ढूंढ लूंगा। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस मुहावरे को समझो। प्रेम से समझा रहा हूं, समझ जाओ टैगोर। अच्छाई भी कोई चीज होती है यार। ये शब्द इंसान के हैं या एक शैतान के? मैं बताता हूं, सुनो। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं बुरा हूं इसीलिए तो जैसे अच्छों की कद्र होती है। मेरे खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तू जिंदा है, इसके पीछे भी एक कारण है। आखिर कोई तो होना चाहिए जो मेरे खिलाफ हो। बिना दुश्मनी के साम्राज्य कैसा? पर दुश्मनी की भी एक हद होती है। जीवन मृत्यु एक धर्म है। धर्म से तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मेरे लिए धर्म गर्व की बात है। मार डालो, कोशिश करो। याद रखना दिग्विजय, तुम गवाह को मार नहीं सकते, गवाह तुम्हें मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहां कंस होता है वहां कृष्ण भी अवतार लेकर आता है। याद रखना, तुम्हारी मौत अभी जिंदा है, जिंदा है। एक्सीडेंट हो गया विश्वा। This lady just hit my car. Hey, this is my ID. पासपोर्ट नहीं मिल रहा। I can't help you. तुम कहाँ हो ये बताओ। Sir, can you talk to Indian Embassy? His name is David. Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now listen. Yeah. Go to the embassy. For sure. You bring your new passport. पापा, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे। At any cost वो पासपोर्ट चाहिए। ये लो नया पासपोर्ट। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स किसके लिए? डेस्टिनी के लिए। अगर तुम्हारा पासपोर्ट खोया नहीं होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू। बाय। सी गाइस, स्वस्तिक, साक्ष्यम एंड 5, इन तीनों में से एक नाम मैं अपनी गेम के लिए रखना चाहता हूं। सो व्हाट डू यू गाइस प्रेफर? एंड माय चॉइस इज स्वस्तिक। सौंदर्या, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हूँ। एक्चुअली तुम्हें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए वाल्मीकि जी को मैं पर्सनली यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। इसकी क्या जरूरत है? वाल्मीकि के लिए आई है फिर विश्वामित्र के लिए आई है, बताओ। सौंदर्या, तुम मेरे कैबिन में बैठो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। हाँ, आप चलिए ना, मैं आता हूँ। आइए प्लीज कम, आइए ना। She is so beautiful, sir. ये तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं खोया होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। ब्रो, तू तो मास्टर है, जो चाहा वही हुआ। विश्वा, हे सौंदर्या, वापस आ गई? कहीं जाना है क्या? चलो। क्या हो गया? पासपोर्ट जो मेरी गलती से खोया था। ये कहाँ से मिला? तुम्ही ने गायब कराया और तुम्हें ही नहीं पता। तुम्हारा पासपोर्ट मैंने गायब कराया? क्या कह रही हो तुम? तो फिर ये पासपोर्ट तुम्हारे कैबिन में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता नहीं था? नहीं पता। मेरे कैबिन में कैसे आया मुझे नहीं पता। Just shut up. तुम पर भरोसा किया। मैं ये सोचकर डर गई थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर कैसे जाती। पर मुझे नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो। तुम्ही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम्ही ने सॉल्व भी कर दिया। भरोसा दिलाना, ट्रैप करना तुम्हारे खून में ही बिजनेस है।
मैनिपुलेशन करना तुम जैसे अमीरजादों की फितरत है। विश्वा, मैंने तुम्हारा पीछा किया वरना तुम्हें कई महीने लग जाते मेरा अपॉइंटमेंट लेने में। किसी भी इंसान को देखकर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान आसानी से बदल जाते। तुमने आज मुझे एक नया प्रवचन सिखाया। थैंक्स। इस ड्राइवर ने ही पासपोर्ट वहाँ रखा था सर। तूने रखा था? तेरे पास कहाँ से आया? बता बे जल्दी। कल आपकी कार सर्विसिंग के लिए दी थी ना, आपकी कार में जो कुछ भी था उसने इसे कैबिन में रख दिया था। पासपोर्ट भी उसी में था। सौंदर्य का पासपोर्ट मेरी कार में आया कैसे? थैंक यू। किस लिए? लिफ्ट देने का चांस देने के लिए। टैगोर जी, क्या हुआ? अरे चलो चलो, पुश, थिएटर रेडी करो। कम ऑन, क्विक। हेलो बेटी सौंदर्या, मैं मूर्ति अंकल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पापा कैसे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर तुम यहाँ पर आओगे तो अच्छा होगा। ओके अंकल, मैं अभी निकलती हूँ। पापा, बेटी कैसे हो बेटी पापा? आ गई। दीदी और बच्चे कैसे? वो सब ठीक है पापा। तुम यहाँ क्यों आ गई? दीदी अकेली हो जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें अमेरिका भेजा था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस दिग्विजय ने करवाया है। चुप कर, ये सब क्यों बोल रहा है? कल तक मैं ये केस जीतूंगा या नहीं इस पर मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे हार नहीं था तो मेरी मौत हो जाती, पर देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात मत कीजिए। रो मत बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब आप इस शहर में नहीं रहेंगे पापा, हम गाँव चले जाएंगे। ऐसे हालात में मैं गाँव कैसे जा सकता हूँ बेटी? जाना ही होगा। अगर दिग्विजय को पता चला तो वो फिर से मरवाने की कोशिश करेगा। इस केस को जीतने तक तुम्हें कुछ दिन अपने गांव में जाकर आराम करना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए पापा, गांव चले जाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सौंदर्या। हाँ दीदी। पापा की तबीयत कैसी है? सब ठीक है दीदी, स्कूटी से गिर गए थे, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी कह रहे थे कि गांव जाकर आराम करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं। पापा को देखने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बच्चों के साथ आने में खामखा तकलीफ होगी दीदी, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी विश्वा, पापा ही सब कुछ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही बहुत डर गए थे। विश्वा, सौंदर्या तुम्हें बिना बताए चली गई इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रो? सौंदर्या को सॉरी बोलूंगा। बट वो इंडिया से वापस नहीं आने वाली। अगर वो नहीं आएगी तो हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया? तेरे डैडी नहीं मानने वाले। हम उनसे कहेंगे दुबई जा रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तो दुबई गए थे ना हम। वीडियो गेम का रीशूट है कहेंगे। ओहो, पर यार तेरे डैड को बिना बताए इंडिया जाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया जाना तेरे लिए खतरनाक है यार। अरे हमारे देश में हमें कैसा डर। बोल छोटे, बच्चे मिल गए क्या? मिलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? दुनिया की नजरों में हमने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। सोचा था अनाथों को कौन पूछेगा,
लेकिन यह टैगोर का बच्चा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। प्रेस वाले बीच बीच में बवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा संभल के। उनकी आखिरी सांसों तक तुम वहीं रुकना। अगर कोई भागने की कोशिश करें तो लाशों के साथ गवाहों को भी मिट्टी में मिला देना। ओके भाई। भैया अबे छोड़ दो भैया, मत मारो भैया हमें, छोड़ दो ये भैया, दोनों बच्चे भाग रहे थे भाई। क्यों बे, भाग रहा था क्या? इस मिट्टी में जीना पसंद नहीं है तुझे? तो फिर एक खेल खेलते हैं, हाँ? जिंदगी का खेल। तुम भागने की कोशिश करना और मैं मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर तुम भाग पाए तो जीत जाओगे, अगर मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा। ये खेल सभी देखेंगे, हाँ? खेल शुरू करें? देखा तुम सबने, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारी आंखों में इनकी मौत का खौफ जिंदा रहना चाहिए। अगर दिल में भागने का ख्याल भी आया तो सबको इसी जमीन में दफन कर दूंगा। ये क्या रहे हो? काम करो। सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान आप हमें बचाओ ना। ऊपर से किसे बुला रहा है तू? हाँ, क्या वो भगवान आकर तुझे बचाएगा? भगवान नीचे आएगा? हे भगवान, सुन रहा है तू? आजा। Yes, what can I do for you? लीजिए, बात कर लीजिए मुथियम से। मुथियम फोन के अंदर कैसे चला गया? वो मेरे दोस्त हैं चाचा जी, शूटिंग लोकेशन के लिए हमारे गांव में आए हैं। कुछ दिन घर पे ही रुकेंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। तेरी आवाज कुछ अजीब सी आ रही है। आवाज तो ठीक है ना? पार्टी में चला गया था। ओह ठीक है ठीक है, ये लो बेटा। ओके मुथियम जी, थैंक यू। वैसे आप यहाँ पर क्या घुमा रहे थे? घुमा घुमा कर टीवी का एंटीना सेट कर रहा था। वैसे सिनेमा का नाम क्या रखा है? गुमनाम इतिहास। अच्छा, शीला की जवानी रखना था ना? चीची, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आओ, घुमा रहा है। ये सपना है या सच? ये तो सच है। ये है हमारा औषधालय। औषधालय मतलब मेडिकल शॉप, राइट? समझ गया। थोड़ा आराम से समझाता हूँ। ये देखो, ये जो वहाँ खड़ी है वो मेरी बहन है। वो जो वहाँ खड़े हैं वो मेरे भैया है और वो उसका परिवार। ये मेरी बीवी है। असल में इसका नाम पांचाली है, मगर मैं प्यार से पंचम कहता हूँ। वो जो करेले जैसी दिखती है वो मेरी माँ है। बात कड़वी करती है पर मन उसका मीठा है। वो हमारे बड़े चाचा टैगोर जी है। इरादे से सख्त, बहुत भले इंसान है।
सर वो लड़की वो सौंदर्य लहरे है, हमारे चाचा की बेटी, प्रवचन सुनाती है। अब तक आपकी हार्ड डिस्क में बात एंटर हुई नहीं क्या? अब समझने वाली बात ये है कि ये दोनों लड़के मुतियम के अमेरिका वाले दोस्त हैं। ये लोग कुछ दिन यहीं रहेंगे। यहाँ रहोगे? हाँ बताया ना, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप इनसे बात कर सकती हैं। अरे 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 बेटा, कैसे हो तुम? पहले तो बहुत काले दिखते थे, अभी तो चिकने दिख रहे हो तुम। ऐसे है ना दादी जी। अमेरिका इन छोरों को तुमने भेजा है क्या? हाँ दादी जी, ये मेरी पहचान वाले लोग हैं। 2-3 दिन हमारे घर में रुकेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ यहाँ पे क्यों जीजू? बेचारों को नई जगह पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी ना। ऊपर से यहाँ तो एसी भी नहीं है, होटल में ही रह लेंगे, है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बात कर रही हो बेटी, ये तुम्हारे जीजा के दोस्त हैं। अगर ये होटल में रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी। बिल्कुल सही। भाई साहब जरा बाकी लोगों से भी बात कीजिए ना। ये बात कीजिए इनसे। కోపం ఎంతున్నా పొరి పైనే ఆశ. చెలియా చూడే చంపలేసుకుంటున్నా, బదల ఇంకా ఎంత నువ్వు వద్దన్నా, రామశలక అరుగవద్దు నా పైన, బామ మీదే చక్క భజన చేస్తున్నా, వెళ్ళిపోకే పుంగమూతి నెమలిక, వల్ల కాదే నువ్వు లేని బతుకింకా, చిన్న నవ్వే చెలియా చూడే చంపలేసుకుంటున్నా, బదల ఇంకా ఎంత నువ్వు వద్దన్నా. हीरो के मर्डर वाला ट्रैक मैंने रेडी कर दिया है। फाइनल वर्जन रेडी होते ही आपको सेंड करता हूँ। ठीक है वाल्मीकि जी, मैं चेक करता हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा।
तू इंडिया आया है अपने प्यार के लिए, तो ये वीडियो गेम क्यों यार? मैं तेरे डैड को अब और मैनेज नहीं कर सकता हूँ यार। क्या हुआ? अरे सौंदर्या को आई लव यू बोल के हम वापस अमेरिका चलते हैं ना यार। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करना। एक काम कर, मैं सौंदर्या हूँ, मुझे बोल दे। तुझे? अच्छा ठीक है, ये फोन है, इसको सौंदर्या समझ के अपनी सारी दिल की बात इसको बोल दे। चल 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 जल्दी से उठ जा, बोल दे, कम ऑन फास्ट। हाँ तू आ खड़ा हो जा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। रेडी? हाँ, रोलिंग एक्शन। सौंदर्या, इन अकॉर्डेंस टू माई लव टुवर्ड्स यू, आई वुड लाइक टू हैव अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट विद यू। चिची, ये कोई बिजनेस डील है क्या? लव है यार, थोड़ा प्यार से बोल भाई। देख मैं कैसे करता हूँ। सौंदर्या, मेरे दिल का गुलाब तुम्हारे प्यार में मुरझा सा गया है, अपने होठों के पानी से इसे जिंदा कर दो ना। मैं ही ट्राई करता हूँ, रुक। ओके 1 मिनट। सौंदर्या, आई लव यू। तुम्हें सॉरी कहने के लिए 7 समंदर पार करके आया हूँ। तुम्हारे प्यार को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा विश्वा, सौंदर्या। वाह मेरे दीवाने आशिक, इसे कहते हैं प्योर लव। इससे तो मैं परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ? डैडी का मैसेज था, उनका मैसेज मैंने उनको वापस भेज दिया। कुछ दिन पहले दिग्विजय अनाथालय गया था। वहाँ के बच्चों को वो 1 लाख रुपए में खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने वार्डन से बात भी की थी, पर वो माना नहीं। ये सारी बातें इस डायरी में हैं। उसने अपने हाथों से ही लिखा है। उस राक्षस का विनाश करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें न्याय जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। कभी उसी अनाथालय में मुझे शरण मिली थी। उन अनाथ बच्चों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो सर, बोलिए। उस दिग्विजय के केस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं मुझे। अच्छा? अगर तुमने ये सबूत कोर्ट में जज के सामने रख दिए तो दिग्विजय 100% जेल के अंदर होगा। मतलब टैगोर अभी जिंदा है। मैं उसे जिंदा काट दूंगा। भैया। अच्छा हुआ तू आ गया। वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, दस्तखत कर दे। ओ, पैड चाहिए क्या? वीरा स्वामी,